यदि उन्होंने ठीक ढंग से पैरवी की होती तो शायद ये ऐसी नौबत नहीं आती। बिना संविधान बदले ही SC व ST वर्गों का आरक्षण हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। कांग्रेस पार्टी चुप क्यों बैठी है? अभी तक भी कांग्रेस पार्टी चुप क्यों बैठी है? तो अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को, अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि हम गौर करेंगे, आश्वासन दिया, उससे काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आरक्षण पर देश की राजनीति करवट ले रही है। इस मुद्दे पर बसपा मुखिया मायावती ने सरकार और विपक्ष दोनों को आड़े हाथों ले लिया है। जहां वो मोदी सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल उठा रही है, वहीं चुनाव में लाल किताब यानी संविधान दिखाने वाले राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी पर भी लाल हैं। भाजपा के साथ ही विपक्षी इंडिया गठबंधन को दलितों के मसले पर गायब बताकर मायावती द्वारा घेरा जा रहा है। ऐसे में आरक्षण पर बसपा मुखिया फ्रंट फुट पर आकर खेल रही हैं, जबकि मामले पर चुप्पी साधने के चलते फिलहाल मोदी सरकार और विपक्ष बैकफुट पर है। और बीजेपी की केंद्र की सरकार की मंशा, जिसकी वकालत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की थी, वह बनी रहे, जिसके तहत इस देश के समूचे SC व ST वर्गों के लोगों को क्रीमी लेयर के बहाने तथा उनके बीच में उप वर्गीकरण करके उन्हें आरक्षण से ही हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाए और इस प्रकार से फिर बिना संविधान बदले ही SC व ST वर्गों का आरक्षण हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। एक और वर्तमान संसद सत्र को निश्चित तिथि से पूर्व ही समाप्त करना और दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का ये हवाई आश्वासन देना कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को नहीं लागू किया जाएगा। बता दें कि बसपा मुखिया मायावती, सांसद चंद्रशेखर आजाद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दलित आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अनुचित ठहराया है। इसके बाद बीते शुक्रवार को भाजपा सांसदों ने आरक्षण के इस मसले पर ही प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। पीएम ने बीजेपी के दलित सांसदों को क्रीमी लेयर लागू नहीं करने और दलित वर्गों के उप वर्गीकरण मामले में शीघ्र समाधान निकालने का भरोसा दिया था। पीएम की बात का स्वागत करते हुए बसपा मुखिया मायावती ने सरकार से संविधान संशोधन विधेयक संसद के वर्तमान सत्र में लाने की मांग उठाई थी, लेकिन सरकार ने मायावती की मांग पर बिल लाने के बजाय तय समय से पहले ही मानसून सत्र समाप्त करके संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। अब मोदी सरकार के इसी कदम पर मायावती भड़की हैं। उन्होंने शनिवार को अपने लखनऊ आवास पर संवाददाता सम्मेलन बुलाकर मोदी सरकार और विपक्ष दोनों पर ही जमकर भड़ास निकाली। दलित आरक्षण पर नियत साफ नहीं होने के गंभीर आरोप बसपा मुखिया ने सरकार पर लगाए हैं। कहा, सरकार दलित वर्गों के आरक्षण को बिना संविधान बदले ही समाप्त करना चाहती है। वर्तमान में चल रहे संसद सत्र में ही संविधान में संशोधन करके व कानून बनाते हुए देवेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के आए निर्णय में, जिसमें कि SC व ST वर्गों को आरक्षण देते समय क्रीमी लेयर लागू करने तथा इन वर्गों के लोगों का उप वर्गीकरण यानी कि सब क्लासिफिकेशन करके समूचे आरक्षण को एक प्रकार से खत्म कर दिया गया है, अर्थात निष्प्रभावी बना दिया गया है। मायावती ने ये भी आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने सही पैरवी आरक्षण के मामले पर नहीं की है। वहीं SC ST वर्ग के सांसदों को केवल भरोसा देकर भ्रमित किया गया है। मामले में कोई भी कदम न उठाना तथा कोई भी कार्रवाई आदि न करना, ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि या तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस तरह का कोई आश्वासन अपने SC ST वर्गों के सांसदों को दिया ही नहीं गया है, या फिर ऐसा आश्वासन केवल इन वर्गों के लोगों को भ्रमित व गुमराह करने के लिए ही दिया गया है। इतना ही नहीं, बसपा मुखिया मायावती ने बड़ा आरोप भाजपा सरकार पर लगाया है।
कहा, मोदी सरकार की साजिश राज्यों में दलित वर्गों को आपस में लड़वाने की है, ताकि ये दलित वर्ग जीवन भर कोर्ट के चक्कर लगाता रहे और खाली पदों को सामान्य वर्ग को दिया जा सके। इसलिए संविधान संशोधन विधेयक को संसद में नहीं लाया गया है। भाजपा की केंद्र सरकार ने अपने वकील अटॉर्नी जनरल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में उप वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के पक्ष में गलत दलीलें दिलवाई थी, जिसकी वजह से ही नागराज के निर्णय की तरह दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य के केस में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2024 को आरक्षण के विरुद्ध निर्णय दिया गया है, जिसका सीधा असर ये होने वाला है कि अब संपूर्ण SC व ST वर्गों को आरक्षण प्राप्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि इस निर्णय के अंदर ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि अब पूरे देश में राज्य सरकारें अपने अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से SC व ST वर्गों के लोगों को आपस में ही लड़वाने का काम करेंगी और इन वर्गों के लोगों को जीवन भर कोर्ट कचहरी के ही चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर देगी और फिर अंत में इनके सभी आरक्षित पद खाली पड़े रहने के कारण या तो ये पद खत्म कर दिए जाएंगे, अन्यथा इन्हें सामान्य वर्ग को ही दे दिया जाएगा। वहीं मायावती ने आरक्षण के मामले में SC ST वर्ग के सांसद और विधायकों को अपने हकों की लड़ाई मजबूती से लड़ने की अपील भी की है। बसपा मुखिया ने कहा, इसके खिलाफ संवैधानिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण तरीके से आवाज को बुलंद किया जाए, ताकि सरकार दलित वर्गों का आरक्षण बचाने के लिए दबाव बनाया जा सके। ऐसे में मेरी इस देश के सभी SC व ST वर्गों के सांसदों एवं MLA व MLC तथा अन्य राजनीतिक पदों पर बैठे लोगों से भी, चाहे वो किसी भी पार्टी से चुनकर आए हों, उन सभी से ये कहना है कि ये लोग बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी व अन्य पार्टियों की भी SC व ST वर्गों के आरक्षण के विरुद्ध उनकी नीयत व सोच से जरूर सजग हो जाएं, सचेत रहें और अपने मूलभूत संवैधानिक आरक्षण के अधिकारों को खत्म होने से बचाने के लिए एकजुट होकर इसके विरुद्ध अपनी आवाज एक संवैधानिक और शांतिपूर्वक तरीकों से पूरी जोरदारी से उठाएं। हालांकि राजनीतिक जानकार मायावती के कदम को सियासी बिसात पर उनकी सदी चाल मान रहे हैं। मोदी सरकार और विपक्ष को दलित आरक्षण पर घेरने की उनकी कोशिश आम चुनाव में खिसके दलित वोट बैंक को फिर से अपने पाले में लाने की है। इसलिए ही मायावती लगातार आरक्षण के मुद्दे पर सियासी हुंकार भर रही हैं। वहीं सत्ता पक्ष के अदालती फैसले के विरोध में आवाज के मुखर होने का लाभ भी मायावती को मिल रहा है। ऐसे में दलित राजनीति की अलबरदार बसपा मुखिया सरकार पर संसद में संविधान संशोधन विधेयक का पुरजोर तरीके से दबाव बनाती दिख रही हैं। बाकी जो पार्टियां चुप बैठी हुई हैं, अपनी स्थिति स्पष्ट करें। चुनाव में तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की। अब ये जो 1 अगस्त को जो अभी रिसेंटली अभी जो निर्णय आया है, उस निर्णय पर तो अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को। अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग, तो अभी नहीं ये संविधान की बात करे, ना इनके आरक्षण की बात कर रहे। तो इसलिए मेरा यही कहना है इन सभी पार्टियों से, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, केवल आश्वासन देने से बीजेपी की ओर से आश्वासन आया, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा केवल आश्वासन आया है, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें 7 जजों की बेंच ने SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू करने और दलित वर्गों में आरक्षण का उप वर्गीकरण करने का निर्णय दिया है। सर्वोच्च अदालत के फैसले से राज्य सरकारों को अपने हिसाब से आरक्षण देने का अधिकार मिल गया है। इसी को लेकर बसपा, ASP, LJP समेत कई सियासी दल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर आपत्ति जता रहे हैं। ऐसे में मायावती ने संविधान संशोधन विधेयक की बात कर देश का सियासी तापमान बढ़ाया है। ऐसे में मोदी सरकार ही नहीं, विपक्ष के सामने भी आरक्षण पर कुछ भी बोलने का संकट है, जिसके चलते सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ही इस पर अभी चुप्पी है, जिसको तोड़ने की कोशिश भी मायावती द्वारा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।